उस रात आरव बहुत रोया। वो माँ की साड़ी पकड़कर बोला, माँ उठो ना, देखो मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। घर की हर चीज़ माँ की याद दिलाती रही। दीवार पर टंगी तस्वीर, रसोई में रखा उसका डब्बा और तकिए पर बची हुई माँ की खुशबू। आरव ने माँ का फ़ोन उठाया। वो आखिरी चैट देखी। आरव खाना खा लेना, मैं जल्दी लौट आऊँगी। उसने फ़ोन सीने से लगा लिया और धीरे से बोला, माँ अब कब आओगी? कभी किसी ने कहा था, माँ का प्यार वो रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता, बस कभी कभी किस्मत उसे अधूरा छोड़ देती है। एक कहानी है आरा नाम के छोटे से बच्चे की और उसकी माँ संगीता की, जिनके बीच का प्यार इतना गहरा था कि मौत भी उसे मिटा नहीं सकी। आरव 5 साल का था। हर सुबह उठकर सबसे पहले माँ को गले लगाता था। माँ हंसकर कहती, कितना प्यारा बेटा है मेरा, बिल्कुल सूरज की तरह। और आरव मुस्कुराकर जवाब देता, माँ जब तुम मुस्कुराती हो ना, तभी सूरज निकलता है। दिन ऐसे ही बीतते रहे। आरव की पूरी दुनिया थी उसकी माँ। ना उसे खिलौने से मतलब, ना किसी दोस्त से, बस माँ के साथ खेलना, माँ के हाथों खाना और माँ की गोद में सोना। एक दिन माँ ने कहा, आरव मैं शहर जा रही हूँ, ऑफिस का काम है, बस 2 दिन में लौट जाऊँगी। आरव ने मासूमियत से पूछा, माँ तुम वापस आ जाओगी ना? संगीता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मैं जल्दी लौट आऊँगी, वादा है। और वो चली गई। पर उस दिन आरव को नींद नहीं आई। वो दरवाजे की तरफ देखता रहा, जैसे अभी माँ आ जाएगी और गोद में उठा लेगी। पर दरवाज़ा बंद ही रहा और रात गहरी होती गई। अगली सुबह टीवी पर खबर आई, बस दुर्घटना में कई लोग घायल, कुछ लापता। आरव के पापा घबरा गए। उन्होंने नंबर मिलाया पर कोई जवाब नहीं। घंटों की तलाश के बाद जब रिपोर्ट आई तो लिखा था, मृतकों में संगीता शर्मा का नाम शामिल है। उस पल थम गया। आरव के पापा जमीन पर गिर पड़े और आरव ने मासूमियत से पूछा, पापा माँ कब आएगी? वो तो बोली थी जल्दी लौट जाऊंगी। पापा बस रोते रहे, कुछ नहीं कह पाए। उस रात आरव बहुत रोया। वो माँ की साड़ी पकड़कर बोला, माँ उठो ना, देखो मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। घर की हर चीज़ माँ की याद दिलाती रही। दीवार पर टंगी तस्वीर, रसोई में रखा उसका डब्बा और तकिए पर बची हुई माँ की खुशबू। आरव ने माँ का फ़ोन उठाया। वो आखिरी चैट देखी। आरव खाना खा लेना, मैं जल्दी लौट आऊँगी। उसने फ़ोन सीने से लगा लिया और धीरे से बोला, माँ अब कब आओगी? दिन महीने बदल गए, पर आरव हर शाम दरवाजे पर जाकर बैठ जाता, क्योंकि उसे भरोसा था, माँ ने कहा था मैं लौट जाऊंगी। एक दिन रात को जब पापा सो चुके थे, आरव खिड़की के पास बैठा था। आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, माँ तुम झूठ नहीं बोलती ना? तो आ जाओ ना माँ, मैं डरता हूँ। उसी पल हल्की हवा चली, खिड़की के पर्दे हिले और कमरे में वही खुशबू आ गई, माँ के परफ्यूम की। आरव मुस्कुराया और बोला, माँ तुम आ गई। उसे लगा किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा है। वो उसी सुकून में सो गया। समय बीता, आरव बड़ा हो गया। अब वो एक डॉक्टर है। हर मरीज को देखते हुए वो बस यही सोचता, काश उस दिन माँ को बचाया जा सकता था। हर साल 14 जुलाई को जिस दिन माँ गई थी, वो उसी बस स्टॉप पर जाता है और वहीं खड़े होकर धीरे से कहता है, माँ आज भी मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। लोग समझते हैं वो पागल है, पर आरव जानता है हर साल उसी दिन हल्की हवा चलती है और वो खुशबू फिर लौट आती है। वो कहता है, माँ तुम गई नहीं हो, बस अब दिखती नहीं हो। जब वो किसी बच्चे को अपनी माँ से लिपटते देखता है तो उसकी आंखें भर जाती है, क्योंकि उसने माँ को खोया नहीं, बस माँ अब उसकी रूह के आसपास रहती है। कभी कभी किसी को खोने से पहले उसे इतना प्यार जरूर जताना कि अगर वो चली जाए तो उसे पता हो कोई है जो अब भी माँ कहकर रोता है। कैसी लगी आप सभी को कर जरूर बताना।